हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशरी एस्पायरेंट, क्लेट एंड यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल जीबी लॉ अकेडमी, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो वो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटेड हैं। और ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है सभी जुडिशरी, क्लैट, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। तो आते हैं अपनी अपनी क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, बी आल्लादी कृष्णा स्वामी और राजेंद्र प्रसाद, या गोपालचारी अयंगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रारूपण समिति के सदस्य जो थे नहीं थे। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है राजा संविधान लिखता है, या राजा संविधान की व्याख्या करता है, या राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, या राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, यानी कि राजा जो है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि राजा जो है अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के द्वारा ही करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1922, 1923, 1921 एंड 1920। तो इसका जो आंसर है वो है 1920। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो भारत का वर्णन इस प्रकार करता है: एक महासंघ, या फिर अर्धसंघीय, एकात्मक, या राज्यों का संघ। तो आपने इसका अनुच्छेद 1 पढ़ा होगा कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। तो आपने जो है इसको पहले अनुच्छेद में पढ़ लिया होगा कि हमारा पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है हमारा राज्यों का संघ होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की जो है संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। ये जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, या यूएसए, या फ्रांस, या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, द रूल ऑफ लॉ। ये जो है कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी है। ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है ब्रिटेन में, या फिर स्विट्जरलैंड में, या रूस में, या फिर भारत में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7? तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय जो है प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? संविधान का लचीलापन, या फिर कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, या फिर न्यायिक सर्वोच्चता, या फिर संसदीय संप्रभुता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। यानी कि जो संसदीय प्रणाली है उसका जो एक ये महत्वपूर्ण गुण है कि कार्यपालिका और विधायिका में जो है संलयन पाया जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जमीनी स्तर पर जो है लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों का हस्तांतरण से, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, या पंचायती राज व्यवस्था से, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो जमीनी स्तर को लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों का हस्तांतरण तथा आदि तथ्यों से। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, या हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, या लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, यानी कि लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तब निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो विश्वेश्वरानंद भारती मामला में, या फिर एस.आर. बॉम्बई मामला में, या फिर इंदिरा साहनी मामला में, या फिर मिनर्वा मिल मामला में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
तो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जो विशेषता है वो एसआर बोम्मन मामला में बताई गई। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है या फिर समाजवादी है या लोकतांत्रिक है या संप्रभु। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अतः हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रोविजन है वो दर्शाता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो भारत का संविधान लागू हुआ 1951 को या 1956 को या 1950 को या 1949 को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी कि 1950 को। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। तो बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर जो है आधारित था? साइमन कमीशन पर या लॉर्ड कर्जन आयोग पर या दिमित्रोव थीसिस पर या लॉर्ड क्लाइव की रिकॉर्ड पर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, यानी कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? महात्मा गांधी ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो इसका जो आंसर नंबर सी जो है सही है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो जो है ट्रू है, यानी कि सही है। तो भारतीय संविधान के संरक्षक होते हैं, उन्हें जो है भारत के न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है बोलते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? जो कौन से राज्य की जो है आवश्यक तत्व? संप्रभुता या फिर सरकार या क्षेत्र या फिर ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। एक राज्य को जो है बनने के लिए ये सारे तत्व जो है आवश्यक होते हैं। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक या सरकारी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि राजनीतिक वो सही है। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है वो राजनीतिक है। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में या भाग 3 में या फिर भाग 4 में या फिर भाग 1 में। तो इसका जो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। और जो हमारी प्रस्तावना है वो मूल ढांचा है हमारे संविधान का। जो भी हमारे संविधान में बताया गया है वो आपको यानी कि प्रस्तावना में जो है देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है कहाँ से? यूएसए से या जर्मनी से या ब्रिटेन से या फिर ग्रीस से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, यानी कि ब्रिटेन से। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 14 में जो रूल ऑफ लॉ है यानी कि जो कानून के समक्ष समानता उसे जो है ब्रिटेन से एडॉप्ट किया गया है, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं? प्रस्तावना में या मौलिक कर्तव्य में या मौलिक अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे संविधान में जो भी कुछ बताया गया है या फिर जो भी हमें रूल्स वगैरह या फिर राइट मिले हैं वो हमारी सब जो है हमारी प्रस्तावना में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल ढांचा है। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप या न्यायपालिका की स्वतंत्रता या सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप या संघीय सरकार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि सरकार का राष्ट्रीय स्वरूप, ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी कि सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता के अधिकार को या शोषण के अधिकार को या संवैधानिक उपचार का अधिकार को या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को। तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है उसको जो है
हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहाँ था। तो आई थिंक आप जो इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज आवर क्वेश्चन 23। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है उसको कहाँ से अपनाया गया है। इंग्लैंड से, या फिर यूएसए से, या कनाडा से, या फिर फ्रांस से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि इंग्लैंड वो सही है। तो यूएसए में जो है डबल नागरिकता का जो प्रावधान है, लेकिन इंग्लैंड में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, और हमारे भारत में भी जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो है अपनाई जाती है यूएसए से, या फिर यूके से, या यूएसआर से, या फिर फ्रांस से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूएसए से। इसको जो है हमारे भारतीय संविधान में भी जो है लिया गया है। तो आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो बृहत भारत शब्द का अर्थ है राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, या सामाजिक एकता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि सांस्कृतिक एकता वो जो है ट्रू है यानी कि सही है। तो बृहत भारत का अर्थ होता है सांस्कृतिक एकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, सी यू सून।